हाँ, तुम्हें कौन मारना चाहेगा? तुम इतने बुरे इंसान हो। चू याओ उस पर तुरंत हंस पड़ा, भावनाओं में पूरी तरह से उलटफेर। वह अब थोड़ा आराम कर रहा था कि वह रोने वाली नहीं थी। एक राजकुमारी को मारना वास्तव में उसके लिए भी दुस्साहसिक था। लॉन्गचेन, हालांकि तुम एक बुरे इंसान हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम धोखेबाज नहीं हो जो सिर्फ एहसान करने के लिए मुझसे झूठ बोलेगा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चू याओ ने गंभीरता से पूछा। बेशक, जब तक आप मुझे अगली बार फिर से जाल में नहीं डालेंगे। सच में, मैं वास्तव में डर गया था कि तुम जाने दोगे और मुझे गिरने दोगे। लॉन्गचेन हंस पड़ी। चू याओ भी हंसा, यह याद करते हुए कि जब उसने उसे पहले गिरा दिया था, तो वह कितना खेदजनक था। साथ में हंसने के बाद दोनों के बीच दूरियां काफी कम हो गई थीं। चू याओ ने वास्तव में उन चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिनसे वह और उसका छोटा भाई गुजरा था। शायद यह पहली बार होने के कारण वह जो कुछ भी कहना चाहती थी, कह सकती थी, लेकिन उसने वास्तव में लॉन्गचेन को बहुत सी बातें बताईं। चू याओ, महामहिम को देखे हुए आपको कितना समय हो गया है? उसने अपना सिर हिलाया। जब मैं 3 साल का था तब से मैंने उसे नहीं देखा। मेरे छोटे भाई ने उसे एक बार भी नहीं देखा। लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। वह थोड़ा झिझका, लेकिन अंत में, उसने फिर भी उसे कुछ सवाल न पूछने का फैसला किया। चू याओ के साथ उसकी दोस्ती अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए वह अचानक से संवेदनशील सवाल नहीं पूछ सकता था। लेकिन वह वास्तव में जानना चाहता था कि शाही महल के साथ क्या स्थिति थी। कौन वास्तव में लंबे परिवार को लक्षित कर रहा था? लॉन्ग त्यानिक्सियाओ को वापस आने के लिए सम्मन आने से पहले सम्राट 5 साल तक एकांत में रहा था। लेकिन यह उस समय था जब लॉन्ग त्यानिक्सियो ने शाही आदेशों को ठुकराना शुरू कर दिया था। बस उस दौरान क्या हुआ था? इसके अलावा, उनके पिता ने 10 वर्षों में कोई संदेश वापस नहीं भेजा था। क्यों? क्या उसने सचमुच अपनी पत्नी और बेटे को त्याग दिया था? हालांकि उसके बारे में उसकी यादें अब कुछ अस्पष्ट थीं, लॉन्ग त्यानजियाओ की दृढ़ छवि लॉन्गचेन के दिल में गहराई से अंकित थी। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था। लेकिन फिर क्या चल रहा था? लॉन्गचेन एक बड़ी पहेली में फंस गया था, लेकिन वह भी उसे सुलझाने में जल्दबाजी नहीं कर सका। क्योंकि वह सच्चाई के जितना करीब आता था, वह उतना ही खतरनाक होता जाता था। इससे पहले कि उसके पास उचित ताकत होती, लॉन्गचेन को नीचे लेटे रहने की जरूरत थी। लॉन्गचेन ने कुछ गोल चक्कर सवाल पूछना जारी रखा। अन्य राजकुमारों के साथ क्या हो रहा था, इत्यादि। ऐसा लगता है कि चू याओ को लॉन्गचेन के इरादों का अंदाजा नहीं था और उसे लगा कि लॉन्गचेन को बस उसमें दिलचस्पी है, इसलिए उसने जवाब देना जारी रखा। ऐसी महिला को बरगलाने में उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपराधबोध से बचने के लिए पूछना बंद कर दिया। चूंकि वह सच्चाई के और करीब होता जा रहा था, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाए। अब जबकि उसके फैंगफू स्टार का प्रारंभिक संघनन पूरा हो गया था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई थी, वह उस दर को बढ़ा सकता था जिस पर वह गोलियों को परिष्कृत करता था और फैंगफू स्टार को पोषण देना जारी रखता था। एक बार जब फैंगफू स्टार अपनी सही स्थिति में पहुंच गया, तो वह रक्त संघनन पर हमला कर सकता था। रक्त संघनन के दायरे में पहुंचने के बाद ही कोई व्यक्ति सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। अभी वह बहुत कमजोर था। दूसरी बात जिसने उसे सुखद आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि जैसे जैसे फैंगफू स्टार बड़ा होता गया, उसका भौतिक शरीर भी उसके साथ बदलता गया और मजबूत होता गया। फैंगफू स्टार उसके पूरे शरीर को पोषण देने वाले झरने की तरह था। उनके वर्तमान परिवर्तन ने उन्हें अपने पुराने स्व से बहुत अलग बना दिया। उनका सबसे बड़ा समर्थन 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट था, लेकिन यह तकनीक बहुत रहस्यमय थी। उसकी यादों में बस इतना ही था कि उसे कैसे विकसित किया जाए, इसके बारे में और कुछ नहीं था। चू याओ पूरे 4 घंटे तक बकबक करता रहा और फिर शर्मिंदगी महसूस करने लगा और लॉन्गचेन से सवाल पूछने लगा। लॉन्गचेन ने हंसते हुए कुछ दिलचस्प बातें की। उसने अपनी कड़वी पीड़ा के बारे में कुछ नहीं कहा। जाहिर है, लॉन्गचेन के पास असाधारण रूप से प्रतिभाशाली वाक्पटुता और मुंह था। चू याओ से कभी कभी तेज हंसी निकलती थी।
वह खुरदरी और इच्छाधारी राजकुमारी अब बदलकर एक तड़पती हुई महिला बन गई थी। उन दोनों को केवल यह एहसास हुआ कि सूरज ढलने में कितना समय बीत चुका था। चू याओ ने पूछा, लॉन्ग चेन, क्या मैं भविष्य में आपको मिलने आ सकता हूँ? लॉन्ग चेन थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वह शाही परिवार से किसी के भी बहुत करीब होने से डरता था, लेकिन चू याओ की आंखों में आशा भरी हुई देखकर, वह सहमत होने में मदद नहीं कर सका। बेशक, लेकिन यह हमारे बीच एक रहस्य होना चाहिए। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी सुंदर आंखें दूर दिख रही थीं। वह फुसफुसाई, फिर मुझे जाना है। तुम पहले वापस जाओ, मैं घर चलूंगा। यदि राजकुमारी को अपने पर्वत पर एक पुरुष साथी के साथ देखा जा रहा था, तो यह निश्चित रूप से बड़ी परेशानी लाएगा। ऐसा लग रहा था कि चू याओ भी समझ गई थी और उसने हॉक ईगल पर उड़ान भरने से पहले लॉन्ग चेन को अलविदा कह दिया। उसका फिगर धीरे धीरे फीका होता देख उसके दिल में एक असहज भावना पैदा हो गई। बहुत देर बाद ही उसने आह भरी और वापस चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह अपने परिवार के द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि अनगिनत कुलीन सैनिकों ने पहले से ही लॉन्ग एस्टेट को पूरी तरह से घेर लिया था। उसका चेहरा काला पड़ गया और हत्या का इरादा तुरंत सामने आ गया। जब से तुम मौत की तलाश में आए हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके दिल में रोष को अब दबाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सीधे अपने घर के आसपास के कुलीन सैनिकों पर आरोप लगाया था। अध्याय 18 सैवेज मार्क्वेस। अनुवादक, बोर्न टू बी। सैकड़ों सैनिकों ने एक तंग घेरा बनाते हुए लॉन्ग एस्टेट को घेर लिया था। घोड़े के ऊपर एक बख्तरबंद अधेड़ उम्र का आदमी अहंकार से मिसेज लॉन्ग को नीचे देख रहा था। मिसेज लॉन्ग उस आदमी से बात करते करते पीला पड़ गया था, जबकि बाओएर और घर के अन्य सदस्य सैनिकों से डर गए थे। जब लॉन्ग चेन दिखाई दी, तो उस आदमी की आंखें चमक उठीं और वह जोर से चिल्लाया, लॉन्ग चेन, तुमने बेवजह कुलीन वारिस झोउ याओयांग को बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमें आपको पकड़ने के आदेश मिले हैं। क्या तुम स्वेच्छा से जाओगे? ये सैनिक सभी अभिजात वर्ग के थे जिनकी भारी खूनी आभा थी। श्रीमती लॉन्ग ने हत्या के इरादे का ऐसा प्रदर्शन कभी कैसे देखा होगा। वह कागज की एक शीट की तरह पीला पड़ गई थी, जैसे वह लड़खड़ा रही थी, रहने वाली थी। अगर बाओएर उसका समर्थन करने नहीं जाता तो वह सचमुच गिर जाती। लॉन्ग चेन ने अपनी मां के पास जाते समय सभी सैनिकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसका दिल यह देखकर आहत हुआ कि वह कितनी डरी हुई है। मां, चिंता मत करो। यह सिर्फ एक सपना है। एक बार जब तुम जागोगे, तो यह सब खत्म हो जाएगा, लॉन्ग चेन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उनके शब्दों से एक कोमल आध्यात्मिक शक्ति निकली। मिसेज लॉन्ग की पलकें भारी होने लगीं और वह गहरी नींद में सो गई। बाओएर, झांग माँ, क्या आप मेरी माँ को अंदर लाने में मेरी मदद कर सकते हैं? लॉन्ग चेन अपनी माँ को इतना डरा हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल सीधे उसे सोने के लिए मजबूर करने के लिए किया था। अन्यथा, एक सामान्य नश्वर के रूप में, उसके लिए इस तरह के भय का अनुभव करने से बीमार पड़ना आसान होगा। बाओएर और झांगमा श्रीमती लॉन्ग को अंदर ले गए, जबकि लॉन्ग चेन ने बाकी सभी को दरवाजे बंद करने के लिए कहा। घोड़े पर बैठे व्यक्ति को देखकर और उसमें से बेहोश ब्लड क्यूई को महसूस करते हुए, लॉन्ग चेन के चेहरे पर एक हास्यास्पद मुस्कान दिखाई दी। तो यह सिर्फ आधा कदम रक्त संघनन है। लॉन्ग चेन को चुपचाप जाने के थोड़े से भी इरादे के बिना उच्च और शक्तिशाली कार्य करते हुए देखकर, उस व्यक्ति ने अपनी आंखें घुमा लीं। लॉन्ग चेन, तुमने एक गंभीर अपराध किया है, इतना गंभीर अपराध कि कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से पकड़ लूंगा? वह ठंड से चिल्लाया। हो, तुम सिर्फ एक हवलदार हो। आप जैसा कुत्ता मुझे व्यक्तिगत रूप से पकड़ना चाहता है। मुझे हंसाओ मत, लॉन्ग चेन का मजाक उड़ाया। सार्जेंट फीनिक्स क्राई साम्राज्य के भीतर सबसे कम कमांडिंग रैंक था। किसी ऐसे व्यक्ति के पास कोई पिछली उपलब्धियां या सच्ची शक्ति नहीं थी। यह सिर्फ एक छोटी टीम नेता की भूमिका थी। लेकिन यह विशेष साथी उस रैंक तक पहुंचने के लिए इतना उत्साहित हो गया था कि वह इसके बारे में चुप नहीं रह सकता था। जैसे ही वह हवलदार के पास पहुंचा, वह अपनी भूमिका के अभ्यस्त हो गया था।
लॉन्ग चेन के शब्द अब जहरीले तीरों की तरह थे जो उसके दिल में चले गए। उसका चेहरा तुरंत भद्दा हो गया। वह एक कम मूल से आया था और सेना के शिविर में 10 साल से अधिक समय तक पीड़ित था, इससे पहले कि उसके लिए रक्त संघनन के दायरे से बाहर निकलने का अवसर आया, और उसके बाद ही उसे हवलदार के रूप में पदोन्नत किया गया। उनकी वर्तमान सबसे बड़ी उपलब्धि अब शातिर अपमान किया जा रहा था, जिससे उनकी हत्या का इरादा बढ़ गया। लॉन्ग चेन, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। उस मनुष्य ने अपने दांत पीस लिए, और उसका हाथ तलवार के लिथे उसकी कमर पर चढ़ गया। यदि तुम अपना ब्लेड खींचने की हिम्मत करते हो, तो मैं तुम्हारा सिर जमीन पर गिरा दूंगा। लॉन्ग चेन ने उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे पकड़ लिए। उनका लहजा बेहद गंभीर था। यह जोर से नहीं था और इसमें थोड़े से भी क्रोध की कमी थी, जो अंतहीन आत्मविश्वास वाले एक मजबूत विशेषज्ञ की तरह लग रहा था। तुम मौत के लिए पूछ रहे हो? वह आदमी दहाड़ने लगा और घोड़े को आगे की ओर गोली मार दी, और लॉन्ग चेन पर मुक्का मारने लगा। ब्लड क्यूई उसके पूरे शरीर में फैल गया, और उसके शरीर पर एक लाल चमक दिखाई दी, जो स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि उसने रक्त संघनन क्षेत्र की शक्ति का एक अंश इस्तेमाल किया था। लॉन्ग चेन की निगाह बिजली की थी, और उसका चेहरा ठंडा था। मुट्ठी खोलते हुए भी उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बूम! दोनों मुट्ठियों के मिलने पर तेज हवाएं चलीं। दोनों पक्षों को विस्फोट से कई कदम पीछे भेज दिया गया। आप वास्तव में इस छोटी सी क्षमता के साथ इतने ढीठ हैं। लॉन्ग चेन का मजाक उड़ाया। आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई। अपंग कहे जाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उपहास किए जाने के कारण उसे विस्फोट करने के लिए पर्याप्त क्रोध आया। जाओ मरो! उसने अपनी तलवार खोली और उसे लॉन्ग चेन के गले में काटकर भेज दिया। एक सीटी की हवा ने लोगों के कान छिदवाए, जिससे उन्हें अंदर से ठंडक का एहसास हुआ। जैसे कि इस सटीक क्षण की प्रतीक्षा में, लॉन्ग चेन का पैर जमीन पर टिका हुआ था और हमले से पूरी तरह बचते हुए, भूतिया तरीके से कई फीट पीछे हट गया। इस रिट्रीट ने नए सीखे हुए विंचेजिंग स्टेप्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि वह अभी भी इसके प्रारंभिक प्रशिक्षण स्तर पर था। लॉन्ग चेन की फ्यूज्ड पिल गॉड यादों के साथ मानव शरीर के मेरिडियन की एक अतुलनीय समझ आई। ऐसी समझ के साथ, ऐसा लगता था कि वह दसियों वर्षों से इसका अभ्यास कर रहा था। एक कदम के साथ वह एक सिपाही के सामने पहुंचा और पहुंच गया। वह सिपाही बेहद हैरान हुआ और उसने जल्दी से अपना ब्लेड ब्लॉक करने के लिए उठाया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से, उसका हाथ कांप गया और ब्लेड गायब हो गया। अगले ही पल उसने लॉन्ग चेन को देखा। वह शातिर तरीके से अपनी तलवार हवलदार पर मार रहा था। हवलदार अभी भी अपने स्विंग से असंतुलित था और अभी भी खुद को तैयार नहीं किया था। लॉन्ग चेन का पीछे हटना, एक ब्लेड को जब्त करना, और हमला सब कुछ एक सांस में ही हो गया था। उसकी ओर खिसकती ब्लेड की सीटी ने उसे झकझोर दिया और उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक दिया। बूम! विस्फोट के बाद, हवलदार ने महसूस किया कि वह किसी प्रकार की ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता, और वह कई मीटर पीछे खिसक गया। जैसे ही वह अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब हुआ, उसका पेट गिर गया। जीवन और मृत्यु की लड़ाई के अपने वर्षों के अनुभव के साथ, उन्होंने अनजाने में अपना ब्लेड उठाया। एक और बड़े विस्फोट के साथ, चिंगारी चारों ओर उड़ गई, क्योंकि एक ठंडी रोशनी दर्जनों मीटर दूर एक पेड़ में उड़ गई। पहले, उस हवलदार ने लॉन्ग चेन के एक स्लैश को ब्लॉक करने के लिए अपने आश्चर्यजनक अंतर्ज्ञान का उपयोग किया था। लेकिन वह लॉन्ग चेन की भयानक ताकत का विरोध करने में असमर्थ था। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल फट गया और उसकी तलवार उड़ गई। अब हवलदार को अपना पिछला अहंकार नहीं था। वह पूरी तरह से स्तब्ध और निराश था क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक ठंडी रोशनी चमक रही थी, जो ग्रिम रीपर की स्किथ की तरह दिखाई दे रही थी। ना! जैसे ही हवलदार का सिर हवा में उड़ रहा था, वह भयानक चीख हवा में लटक गई, उसका चेहरा सदमे और अनिच्छा की अभिव्यक्ति में मुड़ गया। जैसे ही उसकी चेतना फीकी पड़ रही थी, उसे अचानक याद आया कि लॉन्ग चेन ने पहले क्या कहा था। यदि तुमने अपना ब्लेड खींचने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारा सिर जमीन पर गिरा दूंगा। उसे अब अंततः विश्वास हो गया था कि लॉन्ग चेन उसे डराने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसने सच ही कहा था। दुर्भाग्य से, उनका एहसास बहुत देर से हुआ। उसकी बिना सिर की लाश जमीन पर गिर गई।
अंत में जमीन पर गिरने और आगे लुढ़कने से पहले सिर बहुत देर तक हवा में उछला। जहां तक सभी सैनिकों का प्रश्न था, वे सब हतप्रभ थे। उनके हाथों में हथियार इस समय बहुत भारी लगे। वे सभी लोग थे जिन्होंने पहले खून देखा था, लेकिन आज जैसा निर्मम दृश्य कभी नहीं देखा। लॉन्ग चेन के पास शुरू से अंत तक पूरी तरह से भावहीन चेहरा था, यहां तक बिना एक नजर डाले ही मार को पूरा किया। यह उससे भी अधिक भयावह था, मानो वह क्रोध से कांप रहा हो। लॉन्ग चेन, तुमने मेरे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट को मारने की हिम्मत की। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं जब मैं कहता हूं कि मैं पूरे लॉन्ग एस्टेट को नष्ट कर दूंगा? एक प्रतिष्ठित अधेड़ उम्र का व्यक्ति दर्जनों विशेषज्ञों के साथ चल रहा था, तभी दूर से एक क्रोधित रोना आया। क्या आप अंत में बाहर आ गए हैं? लॉन्ग चेन अंदर से ठिठक कर हंस पड़ी। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग आसपास के इलाकों को खंगालने के लिए किया था और उन लोगों को दूर से छिपते और देख रहे थे। सैवेज मार्क्विस, आप वास्तव में अपने नाम के योग्य हैं। इस तरह के एक अनुचित हमले की मैं आपकी प्रतिष्ठा के किसी व्यक्ति से अपेक्षा करता हूं, लॉन्ग चेन ने आलसी होकर कहा और अपने घर के गेट के सामने एक पत्थर के शेर के खिलाफ झुक गया। आज साहित्य हॉल में आपने 7वें राजकुमार के खिलाफ अपराध किया, मेरे बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया, और अब आपने मेरे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट को मार डाला है। हम, चाहे आप इसे कैसे भी घुमाने की कोशिश करें, मैं देखना चाहता हूं कि आप इससे कैसे बाहर निकलेंगे। देखते हैं अब कौन आपको बचाने आएगा। सैवेज मार्किस गुस्से से चिल्लाया। अपने पिता के समान प्रसिद्ध इस व्यक्ति को देखकर उसके मुंह के कोने पर एक हास्यास्पद मुस्कान दिखाई दी। इतनी कमजोर विधियों वाला कोई भी अपने पिता के समान प्रसिद्ध था। क्या बकवास है। जो वेकिंग, क्या आप जितने बड़े उम्र में रहते थे, क्या आप उतने ही मूर्ख होते गए? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, लॉन्ग चेन, कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसे बचाने की जरूरत है? तुम सच में मूर्ख हो। उसने अपने वस्त्र से जेड की गोली निकालकर उससे कहा, अपने कुत्ते की आंखें खोलो। क्या आप देख सकते हैं कि यह क्या है? जब जोऊ वेकिंग, जिसे सैवेज मार्क्विस के नाम से भी जाना जाता था, ने जेड टैबलेट में खुदी हुई गोली भट्टी आरिक को देखा, तो उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से सदमे में बदल गई। वो कैसे संभव है? आपके पास पिल अप्रेंटिस की गोली कैसे हो सकती है? क्या यह नकली है? जोऊ वेकिंग ने गुस्से में मांग की। बेवकूफ, तुम सच में बुरा हो गया हो। ठीक है, तुम्हारे जैसे मूर्ख के लिए मैं तुम्हें एक अतिरिक्त नजदीकी नजर डालूंगा। लॉन्ग चेन ने जेड टैबलेट को सीधे जोऊ वेकिंग को फेंक दिया। जब उन्होंने ध्यान से इसकी जांच की, तो उनके हाव भाव और भी हैरान करने वाले हो गए। एक शक्तिशाली रईस के रूप में, वह संभवतः कीमियागर गिल्ड की स्थिति की गोलियों की सत्यता को कैसे नहीं बता सकता था। और यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने इसे पहचान लिया था कि उसकी अभिव्यक्ति इतनी हैरान करने वाली थी। जिस व्यक्ति ने इस टैबलेट पर हस्ताक्षर किए थे, वह वास्तव में यूं क्यूई थी। फीनिक्स क्राई एम्पायर में दिमाग वाला हर कोई उस ग्रैंड मास्टर का नाम जानता था। यहां तक शाही परिवार की आने वाली पीढ़ियों को भी कीमियागर का सम्मान करना पड़ा। कीमियागर गिल्ड का साम्राज्य में अत्यधिक उच्च स्तर का प्रभाव था। क्या आप अब जोऊ वेकिंग को देखते हैं? क्या आप मेरा टैबलेट मुझे वापस दे सकते हैं? लॉन्ग चेन को ठिठक कर हंसा और उसने चकित जोऊ वेकिंग को देखा। सैवेज मार्क्विस की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। वह जेड टैबलेट को अपने हाथों में कुचलना चाहता था और लॉन्ग चेन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वह नहीं जानता था कि लॉन्ग चेन ने यह टैबलेट कैसे प्राप्त किया था, लेकिन इसका मतलब यह था कि लॉन्ग चेन कीमियागर गिल्ड के लोगों में से एक था। वे लोग साम्राज्य के नियमों से ऊपर थे, और उसके पास घुसने की शक्ति नहीं थी। जोऊ वेकिंग पूरी तरह से नुकसान में था। उसने टैबलेट को लॉन्ग चेन को लौटा दिया, लेकिन उसी क्षण, लॉन्ग चेन के हाव भाव अचानक बदल गए और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, जोऊ वेकिंग, आज आपने एक पिल अप्रेंटिस के घर को ब्लेड से घेर लिया। एक शातिर अपराध। यदि आप मुझे कुछ मुआवजा नहीं देते हैं, तो मैं कल कीमियागर गिल्ड के पास जाऊंगा और आपको दंडित करने के लिए फीनिक्स क्राई एम्पायर के लिए एक आवेदन भर दूंगा। जोऊ वेकिंग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। कीमियागर गिल्ड की सजा निश्चित रूप से डरने वाली बात थी।
वे औषधीय गोलियों से साम्राज्य को खत्म कर देंगे, जो साम्राज्य की जीवन रेखा को चकमा देने जैसा ही था। ऐसा लगता है कि आज जो हुआ उसकी मुझे स्पष्ट समझ नहीं है। मैं तुरंत वापस जाऊंगा और आपको उचित मुआवजा देने के लिए जांच करूंगा। लॉन्गचेन की वर्तमान स्थिति के साथ, जो वेइकिंग केवल अपने गुस्से को निगल सकता था। यह पहली बार था जब लॉन्गचेन ने कभी इस सैवेज मार्क्विस की प्रशंसा की थी। अपनी ही बकवास को निगलने की उनकी क्षमता काफी अद्भुत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, वह अभी भी रक्त संघनन के दायरे में बना हुआ है। उसने अपना सारा समय बकवास निगलने के प्रशिक्षण में बिताया होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे या क्या जांच करते हैं, इससे पहले कि मैं कल जागूं, मेरी संपत्ति को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। नहीं तो, ठीक है, आप जानते हैं कि क्या होगा। लॉन्गचेन ने ठंड से सूंघ लिया और अब इस विश्वासघाती लोमड़ी की परवाह नहीं की। वह सीधे अपनी संपत्ति के अंदर गया और दरवाजे बंद कर दिए। वह आज के मामलों से बेहद चिढ़ गया था। साहित्य सभागार में सुबह, सूर्यास्त पर्वत पर दोपहर में, और शाम को अपने एस्टेट गेट पर। एक दिन में 3 बार लड़ना निश्चित रूप से किसी को परेशान करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन कम से कम दोपहर के दौरान जो हुआ वह कुछ ज्यादा ही आकर्षक था। लॉन्गचेन के चले जाने के बाद, सैवेज मार्क्विस की अभिव्यक्ति राख हो गई। उसने यहां आने में अपने लक्ष्य का थोड़ा सा भी हासिल नहीं किया था, बल्कि अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। मालिक, हमें क्या करना चाहिए? काय करते? जल्दी करो और इस बकवास को साफ करना शुरू करो। यदि आपको खून के धब्बों को हटाने के लिए उन्हें चाटना भी पड़े, तो जल्दी करें और करें। गुस्से से भरे पेट और इसे छोड़ने के लिए कहीं नहीं, सैवेज मार्क्विस ने इसे अपने सैनिकों पर निकाल दिया, शाप और उग्र। अंत में वह अकेला ही चला गया। बकवास, वह छोटा बबुआ कीमियागर गिल्ड में कैसे आया? अब परेशानी होगी। सैवेज मार्क्विस अंदर से अंधेरे में बड़बड़ाया। अपने आसपास किसी को न देखकर वह शाही महल की ओर चलने लगा। अध्याय 19 चेहरे का कायाकल्प अमृत। अनुवादक, बोर्न टू बी। शाही महल के एक छोटे से बगल के कमरे में, 20 साल का एक सुंदर आदमी चुपचाप सैवेज मार्क्विस की रिपोर्ट सुन रहा था। यह बहुत अचानक हुआ और पूरी तरह से मेरी उम्मीदों से बाहर था, इसलिए आपके नौकर ने अपने दम पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। मैं चौथे राजकुमार से क्षमा और मार्गदर्शन की भीख मांगता हूं, सैवेज मार्क्विस ने कहा। वह सुंदर व्यक्ति चौथा राजकुमार चूजिया था। लेकिन जो बात उसे उसके अन्य राजकुमारों से अलग करती थी वह यह थी कि वह सिर्फ एक शाही उपपत्नी का पुत्र था। हालांकि वह एक राजकुमार भी था, लेकिन उसकी स्थिति दूसरों से बहुत नीच थी। लेकिन अपने लो प्रोफाइल स्वभाव के कारण, वह दूसरों की ईर्ष्या को नहीं भड़काता था, और इसलिए सभी राजकुमारों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। व्यवहारिक रूप से साम्राज्य के सभी अभिजात वर्ग ने महसूस किया कि चौथे राजकुमार के पास सिंहासन प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी योग्यता थी, लेकिन दुर्भाग्य से, वह सही मां के लिए पैदा नहीं हुआ था। चौथे राजकुमार चूजिया ने सिर हिलाया और कहा, तुमने अभिनय नहीं करना सही था। यह तथ्य कि लॉन्गचेन कहीं से भी एक कीमियागर बनने में कामयाब रही, निश्चित रूप से थोड़ा आश्चर्यजनक है। हाँ, जब मैंने उसकी गोली देखी तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस कचरे के लिए कीमियागर बनना बहुत ही अपमानजनक है। सैवेज मार्क्विस भी अपना सिर हिला रहा था और अब भी वह कुछ हद तक अविश्वास में था। यह दिलचस्प है। इसके बाद लॉन्गचेन को आपके बेटे ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से बदल गया है और अब इतना मजबूत है कि वह एक अर्धचरण रक्त संघनन विशेषज्ञ को मारने में सक्षम है। यहाँ जो नजर आता है उससे कहीं अधिक हो सकता है, चौथा राजकुमार कहने से पहले थोड़ा इधर उधर हो गया। वापस जाओ और लॉन्ग एस्टेट की गतिविधियों को ध्यान से देखें। देखें कि क्या कोई संदिग्ध अंदर जाता है। याद रखें, पकड़े न जाएं। यह नौकर इसे संभाल लेगा। लेकिन जहां तक चेन की बात है, सैवेज मार्क्विस थोड़ा झिझका। उसे थोड़ी देर के लिए परेशान मत करो। वह सिर्फ शतरंज का टुकड़ा है। जब तक वह एक संरक्षक के साथ शतरंज की बिसात से नहीं कूदता, तब तक वह अपने भाग्य से नहीं बच पाएगा। उनकी वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है जिसके बारे में हमें संवेदनशील होना चाहिए। अपने बेटे को अस्थायी रूप से वापस ले जाओ।
ठीक है, तुम्हारे बेटे की चोटें कैसी हैं? चौथे राजकुमार से पूछा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद चौथा राजकुमार। स्वस्थ होने के बाद, वह पहले से ही जंगल से बाहर है, सैवेज मार्क्विस ने जल्दी से उत्तर दिया। लेकिन जिसके बारे में बोलते हुए, जब झोउ याओयांग को वापस ले जाया गया था, तो सैवेज मार्क्विस वास्तव में बहुत डर गया था। वे चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाए थे। लेकिन सौभाग्य की बात यह थी कि हालांकि चोटें भयावह लग रही थीं, लेकिन अंदरूनी चोटें बहुत ज्यादा नहीं थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉन्ग चेन ने उसे अपने जीवन को बचाने के लिए एक औषधीय गोली का सेवन कराया था। स्वस्थ होने के कुछ ही समय में और बहुत सारा सोना खर्च करने के बाद, झोउ याओयांग पहले से ही उठने और चलने में सक्षम था। अस्थायी रूप से दूसरों के साथ लड़ने में असमर्थ होने के अलावा, उसके पास पहले से ही कोई बड़ी कमी नहीं थी। यह तो अच्छा है। वापस जाओ और याद करो कि मैंने क्या कहा। उन्हें करीब से देखें, और जैसे ही कुछ अजीब होता है, तुरंत मुझे इसकी सूचना दें। उद्धरण चिन्ह। हाँ, आपके नौकर को माफ कर दिया गया है। सैवेज मार्क्विस के चले जाने के बाद, चौथा राजकुमार खिड़की के पास गया। बाहर पिच के अंधेरे में घूरते हुए, उसके होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। रात का काला पर्दा सदा नहीं टिक सकता, सूरज की रोशनी जल्दी आ जाएगी। लॉन्ग तियानिक सियो, आप कब तक विरोध कर सकते हैं? अल्पविराम। अगले दिन की सुबह, जब लॉन्ग हाउस के लोगों ने बड़े फाटक खोले, तो उन्होंने पाया कि फर्श पूरी तरह से जालीदार हो गया था, जिससे एस्टेट के लोग हैरान रह गए। वे जो नहीं जानते थे वह यह था कि सैवेज मार्क्विस के लोगों ने खून से सने सभी टाइलों को पूरी तरह से खोदा था। टाइलों की खुदाई के बाद असमान जमीन को देखकर, जिस व्यक्ति ने उसे शाप दिया था, उसने इस पर विचार किया और उसके नीचे के लोगों को आश्वस्त होने से पहले फर्श को पूरी तरह से फिर से टाइल करने का आदेश दिया। यह देखकर लॉन्ग चेन मजाक में मुस्कुराए। वे बचकाने पुरुष कमजोरों को धमकाते थे और केवल मजबूत से डरते थे। अब वे और अच्छा व्यवहार करेंगे। लॉन्ग चेन ने बिस्तर से उठने के बाद जो पहला काम किया, वह था अपनी मां से मिलने जाना। जब वह जागी तो ऐसा लगा जैसे कल जो कुछ हुआ वह सब एक सपना था। चेनेर, कल क्या हुआ था? हालांकि उसने देखा कि लॉन्ग चेन पूरी तरह से सुरक्षित थी, फिर भी वह थोड़ी नर्वस थी। मां, आपका बेटा पहले ही बड़ा हो चुका है और एक सच्चा आदमी बन गया है। अपने पिता की तरह ही, मैं भी इस परिवार को हवा और बारिश से बचा सकता हूँ, लॉन्ग चेन ने गंभीरता से अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा। वह नहीं चाहता था कि वह बहुत अधिक जाने, आखिर वह एक साधारण नश्वर थी। इससे पहले लॉन्ग चेन उसके शरीर की जांच कर चुकी थी। स्वर्ग द्वारा उसे जो मेरिडियन दिए गए थे, वे बहुत कम थे, और यह सिर्फ इतना नहीं था कि उसकी आत्मा की जड़ खराब थी, बल्कि यह कि उसके पास एक भी नहीं था। इसके अलावा, उनकी मां अब लगभग 40 वर्ष की थीं और उनके पास 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट को विकसित करने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा, 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट एक यांग साधना पद्धति थी, महिलाएं इसमें प्रशिक्षण नहीं ले पाती थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग चेन ने स्वर्ग को चुनौती देने की कितनी भी कोशिश की, उसके पास अपनी मां के प्राकृतिक संविधान को बदलने का कोई तरीका नहीं था। वह उसके लिए बस इतना कर सकता था कि उसे चिंता न करने दें। अपने बेटे को बस रातों रात बड़ा होता देख ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने मजबूत पति की छवि देख रही हो। श्रीमती लॉन्ग हिले डुले नहीं रह सकी और आंसू बहने लगे। अच्छे बच्चे, माँ अब तुमसे नहीं पूछेगी। माँ आप पर भरोसा करती है। लॉन्ग चेन ने हंसते हुए जल्दी से अपनी माँ के आंसू पोंछे। माँ, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। तुम्हें खुश होना चाहिए। मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। फिर उसने अपने स्थानिक वलय को छुआ, जिससे उसके हाथ में एक जेड की बोतल दिखाई देने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कहते, मिसेज लॉन्ग ने आश्चर्य से पूछा, आपको एक स्थानिक अंगूठी कहाँ से मिली? लॉन्ग चेन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसकी मां के हाव भाव इतने संदिग्ध क्यों लग रहे थे? बेशक, वह जानता था कि हमेशा अपनी मां से बातें छुपाना कोई समाधान नहीं है। अपनी मां की चिंताओं को दूर करने के लिए, उसने उसे एक कीमियागर के रूप में अपनी स्थिति के बारे में बताया। जो भी हो, लोगों को इसके बारे में देर सबेर पता चल ही जाएगा, इसलिए उसे इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी।
लॉन्ग चेन ने भी इसका फायदा उठाते हुए कहा कि उसके पिटने के बाद उस पर किस्मत चमकी थी और उसने अपनी मेरिडियन खोल दी थी, यानी अब वह खेती कर सकता है। और वह एक पिल फ्लेम की खेती करने और कीमियागर बनने की योग्यता प्राप्त करने में भी कामयाब रहे थे। जब वह कीमियागर गिल्ड में गया था, तो संयोग से उसकी मुलाकात ग्रैंड मास्टर युन क्यूई से हुई थी। वह उस मौके पर तुरंत कूद गया था, अपनी दया का उपयोग करके उसके करीब आने के लिए। लॉन्ग चेन ने अपने आंसुओं का इस्तेमाल ग्रैंड मास्टर यून क्यूई को हिलाने के लिए किया, जिन्होंने आखिरकार उन्हें एक कीमियागर बनने के लिए छोड़ दिया और एक अपवाद बना दिया। ये चौंकाने वाले शब्द सुनकर मिसेज लॉन्ग पूरी तरह से हैरान रह गईं। लेकिन लॉन्ग चेन ने सच की शपथ ली और अपनी मां की जांच के लिए अपनी टैबलेट भी निकाली। तभी उसे विश्वास हुआ। हालांकि वह काश्तकार नहीं थी, लेकिन वह कीमियागरों के बारे में जानती थी। वह एक परम भव्य पेशा था। लॉन्ग चेन के लिए एक बनना कई पीढ़ियों के भाग्य के लायक था। मां, हिलो मत, मैं इसे लागू करने में आपकी मदद करूंगा। बोतल से उसने औषधीय द्रव की एक दो बूंदें निकालीं। उसने धीरे से उसे अपने हाथ पर थपथपाया, जिससे कमरे में एक नई महक भर गई। इसकी एक सांस ही किसी व्यक्ति को पूरी तरह से आराम दे सकती है। यह देखकर कि लॉन्ग चेन अब कितना गंभीर अभिनय कर रही थी, मिसेज लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं हिली। लॉन्ग चेन ने औषधीय तरल को धीरे से अपने चेहरे पर लगाया। एक शांत और आराम का एहसास तुरंत उसके चेहरे पर फैल गया। चेनेर, बस यह क्या है? यह बहुत अच्छा लगता है, मिसेज लॉन्ग फुसफुसाए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस भावना का आनंद लिया। हे, यह एक विशेष खजाना है जो आपके बेटे को आपके लिए मिला है। बस स्थिर रहो। लॉन्ग चेन हंसी। नटखट बच्चा। उसकी हंसी सुनकर और जवाब देने से इनकार करने पर मिसेज लॉन्ग मुस्कुरा दी। उसका दिल गर्म हो गया। उसने लॉन्ग चेन को तब से पाला था जब वह बच्चा था, डायपर के बाद डायपर बदल रहा था। अब जब वह बड़ा हो गया था, तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि फिल्मी कर्तव्य क्या है, इसलिए श्रीमती लॉन्ग का दिल खुश हो गया। ठीक है, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मिसेज लॉन्ग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और पाया कि लॉन्ग चेन उसकी आंखों के सामने उसका ड्रेसिंग मिरर पकड़ रही थी। क्या? अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन सदमे में चिल्ला रही थी। अपना सिर बाएं और दाएं घुमाते हुए, उसने पाया कि यह निश्चित रूप से वह थी, लेकिन अब वह बहुत छोटी लग रही थी। उसकी आंखों के पास झुर्रियां बहुत फीकी पड़ गई थी। उसकी मूल त्वचा जो शुष्क होने लगी थी, बेहद चिकनी हो गई थी, और अब वह कम से कम एक दशक छोटी दिखाई दे रही थी। चेनेर, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मिसेज लॉन्ग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि तुम सपना देख रहे हो या नहीं, लेकिन अगर तुम अपने आप को ऐसे ही देखते रहो, तो कुछ ही समय में दोपहर का भोजन हो जाएगा, लॉन्ग चेन ने हंसते हुए कहा। मिसेज लॉन्ग लाल हो गईं और लॉन्ग चेन को हल्के से थपथपाया। बुरा बच्चा, तुमने अपनी मां को चिढ़ाने की हिम्मत की। इतनी देर नहीं हुई है। लॉन्ग चेन मुस्कुरा दी। उसका चेहरा न केवल छोटा दिखाई दे रहा था, उसका दिल भी काफी हल्का हो गया था। मां, मैंने इस चेहरे के कायाकल्प अमृत को सिर्फ आपके लिए परिष्कृत किया है। हालांकि औषधीय तत्व औसत हैं, लेकिन आपको यह दिखाने में कोई समस्या नहीं है कि जब आप 30 साल के थे तो आपने कैसा किया। उद्धरण चिन्ह। चेहरे का कायाकल्प अमृत को आमतौर पर मुख्य औषधीय घटक के रूप में एक चेहरे का कायाकल्प फल की आवश्यकता होती है, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थे और लॉन्ग चेन थोड़े समय में एक प्राप्त करने में असमर्थ थे। उन्होंने विकल्प के तौर पर एक तरह के फेशियल रिजुवेनेशन हर्ब का इस्तेमाल किया था। इसका प्रभाव फलों की तुलना में बहुत खराब था, और इसलिए यह लोगों को उनके युवा दिनों में वापस नहीं लौटा सका, लेकिन कुछ वर्षों की उम्र बढ़ने को उलटने में कोई समस्या नहीं थी। सचमुच, मिसेज लॉन्ग खुश थी। किस महिला ने अपने रूप को संजोया नहीं? चूंकि उसका पति अनिवार्य रूप से उससे दूसरी भूमि में था और लॉन्ग चेन के पास जन्मजात विकलांग काया होने के कारण, उसका दिल बेहद तनावपूर्ण था और इससे वह जल्दी बुरा हो गया था। अपनी मां को इतना थका हुआ देखकर लॉन्ग चेन पर ग्लानि आ गई। उसकी मां ने वास्तव में इस परिवार के लिए बहुत अधिक भुगतान किया था। मां, मैं यह बोतल तुम्हारे पास छोड़ दूंगा।
मैं आपको आपके उपयोग के लिए कुछ औषधीय गोलियां भी दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि 1 साल से भी कम समय में, कोई भी जो हमें नहीं जानता, यह विश्वास नहीं करेगा कि आप मेरी मां बनने के लिए पर्याप्त उम्र के हैं। वे सोचेंगे कि तुम मेरी बहन हो। हाहा, लॉन्ग चेन ने हंसते हुए अपनी मां के हाथों को पकड़ लिया। यह चंचल बच्चा। यह मत भूलो कि हम किस पर सहमत हुए थे। मिंग क्यूई एक ऐसी पत्नी है जिसे आप दूर नहीं जाने दे सकते। मुझे परवाह नहीं है कि आपको किस विधि का उपयोग करना है, आपको उसे वापस लाना होगा। हालांकि अब वह खुश थी, लेकिन यह बात उसके दिमाग में हमेशा चलती रही। जब लॉन्ग चेन ने मिंग क्यूई को छोड़ने के बारे में बताया था, तो उसने पहले से ही अनुमान लगाया था कि क्या हुआ था। मिंग क्यूई जैसी खूबसूरत महिला एक ऐसी महिला थी जिसे कोई भी पुरुष हार नहीं मानेगा। जब उसने सोचा कि लॉन्ग चेन ने शादी के समझौते के साथ क्या किया है, तो वह अपना दिल दुखाने में मदद नहीं कर सकती थी। सच कहूं तो यह ठीक उनकी अपनी शक्तिहीनता के कारण था कि उनके बेटे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सच में, मिसेज लॉन्ग अंदर से और अधिक परेशान होने लगी थी, लेकिन लॉन्ग चेन ने इसे फिर कभी नहीं उठाया था। जब उसने अब उसे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, तो उसने तुरंत उस मामले के बारे में सोचा। इससे पहले, लॉन्ग चेन उसकी बराबरी करने में असमर्थ थी, लेकिन अब जब वह एक कीमियागर था, तो उसकी हैसियत बढ़ गई थी। वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन इसे ऊपर लाने के लिए अभी मौका मिलना चाहिए। माँ, चिंता मत करो। क्या तुम सच में मेरे चरित्र को नहीं जानते? मुझसे कुछ छीनने की हिम्मत कौन करेगा? जब हम छोटे थे, तो क्या मैंने अपने चचेरे भाई को इतनी जोर से नहीं काटा था कि उसने मेरे खिलौने चुरा लिए थे कि वह रोने और चिल्लाने लगा। लॉन्ग चेन हंसे। हालांकि लॉन्ग चेन एक पल के लिए हंसा, लेकिन उसकी हंसी जल्दी फीकी पड़ गई। उसने अपनी मां की आंखों में संकट देखा। जब से उसके पिता सीमा पर तैनात थे, उसे याद आया कि उसकी मां ने कभी भी अपनी तरफ के परिवार से मुलाकात नहीं की थी। उसका अपना परिवार पहले से ही दयनीय स्थिति में था, इसलिए उसकी मां ने कभी भी मदद के लिए वहां जाने की कोशिश नहीं की थी। लॉन्ग चेन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मां, तुम्हारा बेटा अब कीमियागर है। हमारे कठिन दिन खत्म हो गए हैं, इसलिए ऐसी दुखद बातों के बारे में मत सोचो। अपनी मां के साथ कुछ और समय बिताने के बाद और उनके मूड को धीरे धीरे शांत होते देखकर, लॉन्ग चेन कीमियागर गिल्ड के पास गया। अध्याय 20 क्रेडिट की रेखा। अनुवादक बोर्न टू बी। जैसे ही वह कीमियागर गिल्ड में पहुंचा, लॉन्ग चेन ने यूक्यूई के रिफाइनिंग रूम में जाने की कोशिश की, लेकिन आंतरिक मंडल में प्रवेश करते ही उसे रोक दिया गया। कीमियागर गिल्ड को आंतरिक और बाहरी डिवीजनों में विभाजित किया गया था। बाहरी विभाजन साम्राज्य के लिए खुला था। कीमियागर बनने के लिए सभी परीक्षाएं आउटर डिवीजन में होती थीं। हालांकि, आंतरिक विभाजन सच्चा कीमियागर गिल्ड था। पिछली बार, लॉन्ग चेन अपने परीक्षण के लिए केवल आंतरिक डिवीजन में प्रवेश करने में सफल रहा था क्योंकि ग्रैंड मास्टर यूक्यूई ने। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।